पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम् आवरण मोह विघ्घं घादी जीव गुण घादणत्तादो आउगणामं गोदं बेणियम तह अघादिति। ये गाथा 9 और 10 में जीव के घाती कर्म द्वारा घाते जाने वाले भावों की चर्चा की है कि घाती कर्म के द्वारा जीव के 29 भाव घाते जाते हैं, माने ये 29 भाव प्रकट नहीं हो पाते हैं घाती कर्मों के द्वारा। गाथा 10 में भी कहा है केवलणाणम दंसन मणंत वीरियम च खय्य सम्मम च खय्य गुणे मदियादि खौव समिये यघादिदु। जीव गुणों के घातक ज्ञानावरण दर्शनावरणी है। मोहनीय अरु अंतराय ये चारों कर्म घातिया है। आयुष्क नाम रु गोत्र तथा वेदनीय कर्म अघाती है। अनुजीवी गुण नहीं घातते, आतः अघाती कहें उन्हें। 9 केवल दर्शन ज्ञान अनंत वीर्य क्षायक सम्यक्त्व सभी क्षायक गुण अरुमति आदि सब क्षायोपशमिक गुणों के भी व्यक्त नहीं हो पाने में है निमित्त वे घाती जानो, जिनके रहने पर भी ये हो व्यक्त अघाती वे मानो। 10 ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय ये चारों घाती कर्म है। ये जीव के गुणों के घात में निमित्त है। ये जीव के गुणों की जो पर्याय प्रकट होती है, ये घाती कर्म उन पर्यायों को प्रकट नहीं होने में निमित्त होती है। आयु नाम गोत्र अंतराय ये चारों अघाती कर्म है। जो जीव गुणों को घाते वे घाती कर्म तथा जो जीव के गुणों का घात नहीं करते वे अघाती कर्म है। यहां जीव गुणों का अर्थ है अनुजीवी गुण। घाती अघाती कर्म अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होने वाले कर्म को घाती तथा इन अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होने वाले कर्म को अघाती कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण जो जीव की सर्व अवस्थाओं में पाए जाए, प्रकट रहे, उनका कोई ना कोई स्वाभाविक गुण प्रकट रहे, उसे अनुजीवी गुण कहते हैं। अनुजीवी अनु यानी साथ साथ, पीछे पीछे, जीवी जीवत रहे, विद्यमान रहे। घाती कर्म परिभाषा एवं स्पष्टीकरण जो गुण जीव के साथ सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, चाहे जीव निगोद, नरक, तिर्यंच या किसी भी गति में चला जाए, वे गुण कभी नष्ट नहीं होते बल्कि जीव के साथ बने रहते हैं। ऐसे शाश्वत मूलभूत गुणों को अनुजीवी गुण कहा जाता है। लेकिन जो कर्म इन अनुजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने देते, अर्थात उनके स्वाभाविक विकास में बाधा डालते हैं, उन्हें घाती कर्म कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे, अनुजीवी गुण जीव के मूल सदा रहने वाले गुण जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। घाती कर्म जो इन गुणों को ढक दे या प्रकट न होने दे। निष्कर्ष, जो कर्म जीव के मूल गुणों का घात करते हैं वही घाती कर्म कहलाते हैं। कर्मों के भेदों में अनुजीवी गुणों को मुख्य करने का कारण जीव मात्र का मूल प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। प्रत्येक जीव स्वभाव से सुखी होना चाहता है क्योंकि सुख उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन इस सुख की प्राप्ति में जो मुख्य बाधक है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म जीव के सम्यक्त्व, श्रद्धा और चारित्र आचरण को भ्रमित कर देता है, जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता और रागद्वेष में फंस जाता है। इसी कारण ये कर्म जीव के सुख स्वभाव का घात करता है, इसलिए इसे घाती कर्म कहा गया है। इसी प्रकार अन्य 3 कर्म भी जीव के अनुजीवी मूल गुणों को बाधित करते हैं। ज्ञानावरण कर्म ये जीव के ज्ञान गुण को ढकता है, जिससे सही ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। दर्शनावरण कर्म ये दर्शन, अनुभूति, परिचय को बाधित करता है, जिससे वस्तु का सही बोध नहीं होता। अंतराय कर्म ये शक्ति, वीर्य के प्रकट होने में बाधा डालता है, जिससे जीव अपनी सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार ये चारों कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय जीव के मुख्य गुणों,
ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, शक्ति का घात करते हैं। इसी कारण इन्हें घाती कर्म कहा जाता है और कर्मों के भेदों में अनुजीवी गुणों को मुख्य रखा गया है। अघाती कर्म को कर्म कहने का कारण, अघाती कर्म जीव के अनुजीवी मूल गुणों का घात नहीं करते, लेकिन ये जीव के प्रतिजीवी गुणों को प्रभावित घात करते हैं। इसी कारण इन्हें भी कर्म कहा जाता है। प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? वे गुण जो जीव के साथ तो रहते हैं लेकिन मुख्य अनुजीवी नहीं है, उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व, इन गुणों और अघाती कर्मों का संबंध। आयुष्य कर्म अवगाहनत्व गुण को बाधित करता है, नाम कर्म सूक्ष्मत्व गुण को बाधित करता है, गोत्र कर्म अगुरुलघुत्व गुण को बाधित करता है, वेदनीय कर्म अव्याबाधत्व गुण को बाधित करता है। इस प्रकार ये चारों अघाती कर्म इन चार प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त बनते हैं। निष्कर्ष, ये कर्म प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, इसलिए इन्हें कर्म कहा जाता है, लेकिन ये अनुजीवी मूल गुणों का घात नहीं करते, इसलिए इनकी संज्ञा अघाती कर्म है। ये अनुजीवी गुणों को नहीं घातते, इसलिए अघाती कर्म है, तथा प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं, इसलिए कर्म कहा। जीव के सामान्य रूप से औपशमिक आदि 5 भाव है। इन पांचों भावों के 53 भाव है। इन 53 भावों में से 29 गुणों यानी भाव घातने में निमित्त होते हैं घाती कर्म। मूल में घाती कर्म 4 है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चारों के द्वारा 29 भाव यानी गुणों को घाते जा रहे हैं। घाती कर्म नाम घाते जाने वाले गुण भाव। 1. द्रव्य भाव ज्ञानावरण कर्म, केवल ज्ञान, मति श्रुतवधि मनः पर्यय, कुमति कुश्रुत कुवधिज्ञान, विभंगावधिज्ञान, इन 8 गुणों यानी भाव को घातता है, अर्थात ज्ञानावरण कर्म इनके प्रकट नहीं होने में निमित्त होता है। 2. द्रव्य भाव दर्शनावरण, केवल दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इन 4 गुणों यानी भाव को घातता है। 3. द्रव्य भाव मोहनीय, क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और चारित्र, संयमासंयम, औपशमिक सम्यक्त्व और चारित्र, इन 7 गुणों यानी भाव को घातता है। 4. द्रव्य भाव अंतराय, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन 10 गुणों यानी भाव को घातता है। ये 29 भाव 4 घातीय कर्मों के द्वारा घाते जाते हैं, इसलिए इन्हें घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म नाम घाते जाने वाले गुण भाव। 1. द्रव्य भाव आयुष्क कर्म, अवगाहनत्व को। 2. द्रव्य भाव नाम कर्म, सूक्ष्मत्व अमूर्तिकत्व को। 3. द्रव्य भाव गोत्र कर्म, अगुरुलघुत्व को। 4. द्रव्य भाव वेदनीय कर्म, अव्याबाधत्व को घातता है। इस प्रकरण को समझने से लाभ। 1. ये दोनों गाथाएं जीव और कर्मों के बीच बनने वाले सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराती है। इसका ज्ञान हो जाने पर हम अन्य पदार्थों के प्रति होने वाले व्यर्थ के रागद्वेष से बच जाते हैं। 2. सुखादि के घात में निमित्त ये घाती कर्म है। अघाती कर्म या अन्य कोई बाह्य पदार्थ परिस्थितियां नहीं है। इस प्रकरण द्वारा ये समझ में आ जाने पर हम सुखादि प्रकट करने के लिए अन्यान्य पदार्थों परिस्थितियों को मिलाने या हटाने के निरर्थक प्रयास में नहीं लगेंगे, जिससे जीवन अन्याय, अनीति, अभक्ष्य भक्षण, असदाचार आदि दुष्प्रवृत्तियों से रहित होकर न्याय नीतिमय, सदाचार संपन्न, तनाव मुक्त, शुद्ध सात्विक हो जाता है। 3. इसी निर्णय के बल पर हम घाती कर्मों को नष्ट करने की दिशा में पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें नष्ट करने का उपाय उनकी ओर देखना या उन्हें नष्ट करना नहीं है, वरन आत्मध्यान है। ये समझकर जब हम अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अपंत्व रूप से जानकर, पहचानकर उसमें ही लीन होते हैं, तो इस आत्मध्यान के निमित्त से कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें अपनी परिपूर्ण शक्ति इस कार्य को करने में ही लगाना चाहिए। ये पुरुषार्थ
इस प्रकरण को समझने से जागृत होता है। 4. अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों का भेद मात्र परिणमन की अपेक्षा है। मूल स्वभाव में कहीं कोई भेद नहीं है, वो तो सदा एकरूप ही है। ये समझ में आ जाने पर पर्याय मात्र से अपंत्व नष्ट हो जाता है और स्थायी स्वभाव पर दृष्टि जाती है, जिसका फल सम्यक रत्नत्रय संपन्न अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 9 और 10 से घाती अघाती कर्म का कारण की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान का आधार लेकर तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।